Hello students, today we will see about lesson 4th effects of electric current. अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो आपको पता ही है कि निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जिसका फ्लो होता है, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो होते हैं तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट. अब इसके कुछ इफेक्ट्स है और इसके बारे में अपन आज इस वीडियो में इस लेसन में देखने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट वी हैव एनर्जी ट्रांसफ़र इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. अब इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती है वो अपने को देखना है. उसके लिए ट्राई दिस देकर है आपको. वी नीड मटेरियल्स विच आर कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर लगेंगे. इलेक्ट्रिक सेल्स, पावर सप्लाई के लिए सेल्स इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस उसको बोला जाता है जो कि इलेक्ट्रिकल फ्लो को ब्रेक देता है, रुकाता है, इलेक्ट्रिक फ्लो को थोड़ा सा स्लो कर देगा, उसको रजिस्टर बोला जाता है. तो रेजिस्टेंस लगेगा. वोल्टमीटर, वोल्टमीटर से कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, कितना डिफरेंस है पॉजिटिव निगेटिव चार्ज में, तो वो वोल्टमीटर में पता चलता है. एंड एमीटर, कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज द वर्क ऑफ एमीटर. एमीटर शोज द करंट फ्लोइंग, कितना करंट फ्लो हो रहा है वो एमीटर बताएगा. एंड प्लग की, ठीक है. ऐसे आपको इतने मटेरियल्स लगेंगे. अब इसकी प्रोसीजर क्या है वो अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. सबसे पहले तो कनेक्टिंग वायर्स, इसको लगेगा सेल. जो लॉन्ग साइड है वो पॉजिटिव साइड प्लस साइड, और जो शॉर्ट है वो निगेटिव साइड हमेशा बताएगा. इसे बैटरी लगाना है. देन एक प्लग की लगाना है आपको जो ऑन और ऑफ होगी स्विच. आफ्टर दैट यू हैव टू पुट रजिस्टर. यहाँ पर रेजिस्टेंस देना है, ये इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा स्लो कर देता है. उसके बाद लगेगा एमीटर, कितना करंट फ्लो हो रहा है वो भी अपने को पता होना चाहिए. अब एमीटर ये प्लस को लग कर है ये साइड से, तो इसलिए यहाँ पर प्लस, ये निगेटिव को यहाँ से लग के इसलिए यहाँ पर माइनस, और ये हो गया जॉइंट. और एक एपरेटस लिया था हमने, दैट विल बी वोल्टमीटर. सो वोल्टेज कितना है अपने को रजिस्टर के पास चाहिए, इसलिए यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा होगा जिसका फिर से प्लस साइड एंड माइनस साइड रहेगा, और जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा. इट विल शो पोटेंशियल डिफरेंस फ्लोइंग फ्रॉम द रजिस्टर. वो रजिस्टर में से कितना पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो हो रहा है, और ये रजिस्टर को आप नाम देंगे पॉइंट ए बी. ओके, रजिस्टर हमेशा आर से बताते हैं, ए बी उसका नाम रखा है. सपोज चार्ज Q फ्लो फ्रॉम A टू B. अब ये ए बी से Q चार्ज ये सपोज फ्लो हो रहा है. ओके, अब इस पे जो वर्क डन होगा दैट विल बी VQ. वर्क इज इक्वल्स टू VQ. अब वर्क इज इक्वल्स टू VQ क्यों क्या, कितना वोल्टेज है और उसमें से कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, वो है अपना वर्क. ओके, सो वो रजिस्टर पे वर्क कितना हो रहा है, VQ. अब वर्क किस पर हो रहा है, वर्क इज डन ऑन रजिस्टर. रजिस्टर का नाम क्या है, AB. सो इसलिए VB क्या होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, VAB. ओके, सो वर्क इज इक्वल्स टू VAB Q. कितना चार्ज और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज वर्क. तो ये रजिस्टर पे इतना वर्क डन हो रहा है. ओके, सो A से B में चार्ज फ्लो होने के लिए उसमें कितना वर्क होगा, दैट इज VAQ. ओके, अब इसमें वर्क होने के लिए इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, फ्रॉम वेयर डज दैट रजिस्टर गेटिंग एनर्जी. सो ऑब्वियसली इट इज गेटिंग फ्रॉम द सेल. ये सेल पावर सप्लाई देगा तभी तो ये रजिस्टर में वर्क होगा ना, है ना, तभी तो चार्ज फ्लो हो गया. ओके,
So cell is providing energy by giving फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से इलेक्ट्रॉन, ये पोटेंशियल डिफरेंस देगा और इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और इसमें से चार्ज फ्लो होगा. सो दैट सेल इज गिविंग दैट एनर्जी. और जहां पर चार्ज क्यू फ्लो हो रहे हैं, टाइम कितना लगेगा इसको अपने को पता नहीं, इसलिए टाइम लगेगा टी. ओके. सो ये रजिस्टर में ये सेल के वजह से एनर्जी फ्लो हो रही है. बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी सम वर्क इज डन इन द रजिस्टर. रजिस्टर के अंदर कुछ वर्क डन हो रहा है. वो वर्क अपन ने क्या देखा है, वी क्यू. ए भी तो रजिस्टर का नाम है, वी क्यू. इतना वर्क डन हो रहा है. कितने टाइम में डन हो रहा है, वो एक कंसिडर किया टाइम टी में. और ये एनर्जी का रिजल्ट क्या आएगा पता है क्या, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट एनर्जी. द रजिस्टर गेट्स हीटेड. रजिस्टर गेट्स हीटेड. रजिस्टर में हीट जनरेट होगी, रजिस्टर गर्म आ जाता है. आपने देखे होंगे ना, फैन, मोबाइल, ये अपन ने ओवर हीट कर दिए, ज़्यादा चार्ज अगर कर लिए तो फिर क्या हो जाता है, गर्म आ जाते हैं ना, वो हीटेड हो जाते हैं ना, क्योंकि उसके अंदर भी रजिस्टर्स प्रेजेंट रहते हैं. तो वो क्या हो जाते हैं, उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई तो फिर वो क्या हो जाते हैं, हीट. अरे हीट क्या है, रिजल्ट है. किसका रिजल्ट है, एनर्जी का. ओके. सो इसलिए वो रजिस्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है. उसके बाद है, अब इसका जो पावर मिल रहा है इसको, ये रजिस्टर को पावर मिल रही है ना, एनर्जी मतलब ही पावर. तो इसको जो पावर मिल रहा है वो किसके बेस पे मिल रहा है, ये सेल ने दी है एनर्जी. और एनर्जी कितने टाइम में फ्लो हो रही है, दैट इज द पावर. पावर मीन्स एनर्जी अपॉन टाइम. ओके. नाउ हियर व्हाट इज एनर्जी हियर, वी क्यू. ये वर्क किसके वजह से डन हुआ, एनर्जी के वजह से. तो इस पर जो वर्क डन हुआ वी ए बी क्यू. तो एनर्जी मीन्स वी ए बी क्यू अपॉन टी. ओके. अब क्यू मीन्स चार्ज. चार्ज अपॉन टाइम. चार्ज अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू करंट आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. ये है फॉर्मूला. ये क्यू अपॉन टी, इसको अपन आई लिख सकते, इज इक्वल्स टू वी ए बी इंटू आई. ठीक है. तो ये अपने को आंसर मिल गया. पावर P इज इक्वल्स टू वी आई. ठीक है. उसके बाद है P इज इक्वल्स टू वी आई. अब ये पावर जो है, ये पावर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके अंदर हीट जनरेट के लिए. ये रजिस्टर गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है, किसके वजह से, इसके अंदर के पावर के वजह से. तो रजिस्टर कितना हीट होगा, कितना अमाउंट रजिस्टर में हीट होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, पावर कितना फ्लो हो रहा है. अगर ज़्यादा पावर फ्लो हो रहा होगा तो रजिस्टर भी ज़्यादा गर्म आ जाएगा ना, है ना. अगर पावर कम कर दिए आपने तो रजिस्टर कम गर्म होगा. सो हीट इज इक्वल्स टू पावर. और ये पावर कितने टाइम में आ रहा है उस पर भी डिपेंड करता है. सो हीट इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम. ओके. नाउ व्हाट इज पावर, वी आई. सो इंस्टेड ऑफ पावर वी राइट वी ए बी आई इंटू टी. मीन्स हीट इज इक्वल्स टू वी ए बी आई इंटू टी. ये है इतनी हीट वो जो रजिस्टर में जनरेट होगी. आफ्टर दैट, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, व्हाट इज ओहम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर, करंट इंटू resistance is equals to voltage. Now value of this V will put into IR, so H is equals to IR I T.
ये वी ए बी के जगह पर आई आर अपन ने रिप्लेस किया। हेंस एच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर इंटू ओहम्स लॉ, सॉरी ये नहीं करना है, ओहम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर, दैट मीन्स I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। नाउ पुट दैट वैल्यू ऑफ I इंटू दिस फॉर्मूला, H इज इक्वल्स टू V ए बी इंटू V अपॉन आर इंटू टी। ये वैल्यू रख दिए, V इंटू वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर इज इक्वल्स टू एच। ये आई आपकी एच की वैल्यू, दैट इज हीट जनरेटेड। और अगर ये फॉर्मूला जैसे कि वैसे अगर लेते हैं तो इसकी दूसरी वैल्यू आपको मिल जाएगी, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। सो एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी or H is equals to V square T upon R. This is nothing but the Joule's law of heating. Joule's laws of heating, और यही है Joule's law of heating। H is equals to I square RT। ये अगर V is equals to IR लिए और ये V की वैल्यू IR यहाँ पर आपने प्लेस किए तो I square RT आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर आपने यूज़ किया तो H इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर आपको ऑब्टेन हो जाएगा। एंड दैट टू बोथ आर द जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और यही है जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सो जैसे हमने देखा कि दिस बैटरी इज गिविंग पावर ऑन दैट टू द रजिस्टर, दैट्स वाई रजिस्टर गेट हीटेड, वर्क इज डन ऑन दैट। आफ्टर दैट we have seen Joule's law of heating, then we will see unit of electrical power। electrical power का यूनिट क्या है, P is equals to VAB into I। अब ये तो उसका फार्मूला है वोल्ट इंटू एम्पियर। सो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 वैट। ओके, दस द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज 1 वैट, इसलिए इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट 1 वैट है। ये आप रीड कर लीजिएगा इसको, तो वैसा ही है। अब ज़्यादा डीप में पढ़ाएंगे तो अपन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, आफ्टर दैट हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सो वी विल सी दिस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इफ यू लाइक द video then like, share and subscribe. Bye.